ये सारे चुवाले मैच के बाद अचानक से सोशल मीडिया पर एक थ्योरी चल पड़ती है कि धोनी जानबूझ करके स्टेडियम नहीं आते हैं और खुद को होटल के कमरे में बंद कर लेते हैं ताकि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी में बुरी तरह फ्लॉप हो जाए और चेन्नई में उनकी बादशाहत के किस्से कभी खत्म ना हो। तो आखिर इस थ्योरी के पीछे का सच क्या है? इसी मैच के बाद रैना कहते हैं कि धोनी भाई कि तुमने आईपीएल 2026 को सिर्फ मिस्ड कॉल दिया है, तुम्हें अगले साल फिर आना होगा। लेकिन क्या ये रैना का प्यार है या फिर धोनी के अनफिट शरीर को जबरदस्ती घसीट कर करोड़ों छापने का कोई प्लान जो पिछले 3 साल से चला आ रहा है और जिसकी वजह से एमएस इस साल भी रिटायर नहीं होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट माइंड। चेन्नई सुपर किंग्स आज प्लेऑफ में जाने के लिए तरस रही है। तरस क्या रही है? उनका प्लेऑफ में जाना लगभग नामुमकिन सा हो चला है। लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स के जो मुखर आलोचक हैं, उन्होंने अपनी आलोचनाओं का केंद्र बना दिया है महेंद्र सिंह धोनी को। और ये बात मेरी समझ से तो परे है। जो बंदा खेल भी नहीं रहा हो उसको इन सब के बीच में घसीटा क्यों जा रहा है? आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। और अगर आप सीएसके के फैन हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे बातों को घुमाकर एक बड़े खिलाड़ी को कैसे मंजर आम पर लाया जाता है ताकि अपने फेवरेट प्लेयर को उसकी नाकामी को छुपाया जा सके। चेन्नई सुपर किंग्स का जब कैंपेन शुरू हुआ था आईपीएल 2026 के लिए, तब इस चीज को लेकर के बहुत सी अनिश्चितताएं थी कि महेंद्र सिंह धोनी क्या पूरा आईपीएल खेलेंगे? अगर पूरा नहीं खेलेंगे तो क्या अपने होम मैचेस यानी चेपॉक में जो मैचेस हैं उनको खेलेंगे? लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले ही ये खबर आ जाती है कि धोनी के पास 2 हफ्ते के लिए ग्राउंड पर उतरने का कोई मौका नहीं है। लेकिन धोनी की बॉडी 2023 में ही संकेत दे चुकी थी कि उनके लिए अब पहले जैसा फिट होकर के खेलना नामुमकिन है। साल 2023 में कोकिलाबेन अस्पताल में धोनी के बाएं घुटने की एक बड़ी आर्थोस्कोपिक सर्जरी हुई थी। वो एक ऐसी चोट थी जिसको उन्होंने पूरे सीजन में दर्द की गोलियां खा करके झेला था। उसके बाद अगले 2 सीजन एमएस ने बेहद ही तकलीफ के साथ खेले और फिर 2026 में उनको लगी चोट ने उनके रही सही खेलने की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। शुरुआत में सीएसके के पीआर मैनेजमेंट ने फैंस के सामने झूठ बोला। उन्होंने दावा किया कि थाला सिर्फ 2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, लेकिन हकीकत ने बहुत जल्द ही इस पीआर स्टंट के परखच्चे उड़ा दिए। उनकी इंजरी अभी ठीक भी नहीं हुई थी कि एक के बाद एक पुरानी चोटें उभरने लगी। और हद तो तब हो गई जब 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले करो या मरो मैच से ठीक पहले नेट में प्रैक्टिस करते हुए उनके अंगूठे में एक नई चोट लग गई। धोनी की बॉडी के लगातार बायोलॉजिकल फेलियर्स के बावजूद सीएसके मैनेजमेंट की ढिठाई तो देखिए। उन्होंने पूरे सीजन में एक बार भी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। लगातार 13 मैचों तक पूरा का पूरा मैनेजमेंट एक सस्पेंडेड एनिमेशन की हालत में जिए जा रहा था। वो मीडिया में आकर हवाई बयान देते थे कि फॉर्मर कैप्टन की हेल्थ में सुधार हो रहा है और वो जब रेडी होंगे तो मैदान पर आ जाएंगे। लेकिन इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब मैच के दिनों में थाला के असली कारनामों की इनसाइड स्टोरी बाहर आई। अजूबा ये नहीं था कि चोटिल खिलाड़ी बेंच पर बैठा था, वो ये था कि एमएस ने खुद को मैच के माहौल से पूरी तरह अलग यानी आइसोलेटेड कर लिया था। पूरे सीजन में एक बेहद ही अजीब रूटीन बना दिया गया था। वो टीम के साथ फ्लाइट में सफर करते थे, मैच से एक दिन पहले मैदान में जाकर थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट और स्पिनर्स के खिलाफ नेट्स में हाई इंटेंसिटी बैटिंग प्रैक्टिस भी करते थे। लेकिन जैसे ही मैच का दिन आता था वो टीम के साथ स्टेडियम जाने से साफ इनकार कर देते थे। फैंस को जब जवाब चाहिए था तो सीएसके के मैनेजमेंट ने जो सफाई दी वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के इतिहास का सबसे हैरत अंगेज कबूलनामा है। बैटिंग कोच माइक हसी ने कहा कि धोनी का टीम से दूर रहना एक सोची समझी रणनीति थी। हसी का लॉजिक ये था कि एमएस को डर था कि उनकी मौजूदगी टीम के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी। हसी ने फिर से ज्ञान बांटते हुए कहा कि अगर थाला डगआउट में बिना खेले सिर्फ बैठ भी जाते तो टीवी के सारे कैमरे मैच छोड़कर सिर्फ उन्हीं पर फोकस करते। पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारे लगाता और मैदान पर खेल रहे बाकी एक्टिव खिलाड़ी अपने खेल पर फोकस ही नहीं कर पाते। अब एक बार में सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। धोनी की प्रेजेंस टीम के प्लेयर्स के काम ही आती। और ये जो पैनिक में दुबे और गायकवाड़ टेस्ट टीम का ऑडिशन देने में लगे हुए ना, ये नौबत आती ही नहीं। अगर एमएस होते तो अब फैंस हल्ला मचाए कुछ भी करे, धोनी का मौजूद होना सीएसके के लिए जरूरी है क्या? था। अब तो टाइम बीत चुका है और एक ही मैच बचा है। सीएसके को अब धोनी से आगे बढ़ना ही है। तो या तो एमएस रिटायर होकर के मैनेजमेंट में मेंटर बन जाए या तो एटलीस्ट टीम के साथ तो रहे। एक मैच में एक ही बार वो टीम के साथ ड्रेसिंग रूम तक आ पाए हैं। मान लीजिए अगर एमएस खेलने वापस आते हैं तो सिर्फ नंबर 6-7 पर ही बैटिंग कर सकते थे, जिसके लिए पूरे बैटिंग ऑर्डर को एडजस्ट करना पड़ता। धोनी तो आए नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि सीएसके का मैनेजमेंट पागलों की तरह अजीबोगरीब फैसले लेने लगा। अकील हुसैन जैसे मैच विनिंग परफॉर्मर्स को मैच जिताने के ठीक अगले ही मैच में टीम से लात मार दी गई। क्यों? ताकि टीम का स्ट्रक्चर खाली रखा जा सके कि कहीं हमारे आइकॉन का मूड बदल जाए और वो कह दे कि हाँ आज मैं खेलूंगा। और इस पूरी कहानी का विलन कोई इंसान नहीं है,
असली जंग तो मैनेजमेंट बनाम लॉजिक की है। साल 2024 में गायकवाड़ को टीम का नया कप्तान घोषित किया गया था, लेकिन 2026 के सीजन ने यह साबित कर दिया कि ऋतुराज को कोई सल्तनत नहीं सौंपी गई थी। उन्हें सिर्फ उस सिंहासन की रखवाली के लिए एक मुनीम बना करके बिठाया गया था। गायकवाड़ की कप्तानी की धज्जियां तो खुद उनके ड्रेसिंग रूम में उड़ाई जा रही थी, जहां हर खिलाड़ी कप्तान की तरफ देखने के बजाय पीछे मुड़कर उस बिग मैन की परछाई को ढूंढ रहा था। यह शब्द खुद ऋतुराज ने इस्तेमाल किया था। सीएसके गायकवाड़ में धोनी को ढूंढ रही है और गायकवाड़ खुद एमएस का वेट करने में लगे हैं। तो अब तो भाई आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और वैसे भी चपौक के मैदान पर लेफ्ट ऑफ ओनर के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम में खबरें लीक हो गई कि एमएस अपनी टीम के साथ अहमदाबाद के आखिरी मैच के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ ट्रेवल तक नहीं करने वाले। सही बात भी है यार, कब तक आप धोनी को घसीटते रहेंगे एक ब्रांड के नाम पर। धोनी के लिए ही 2024 में अनकैप्ड प्लेयर रूल को दोबारा से मॉडिफाई किया गया था ना, और उस रूल का जिस तरह से फायदा उठाने की कोशिश की गई वो ये साफ बताता है कि मालिकों का मकसद मैच जीतना नहीं था, बल्कि उनके अंदर इस बात का खौफ था कि जैसे ये ब्रांड मैदान से हटेगा उनके शेयर और उनकी कमाई मलबे में मिल जाएगी। आरसीबी ने रजत को कप्तान बनाया तो कोहली ने गाइड किया ना, और रजत ने जिताया भी। तो ये चीज गायकवाड़ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो फंस चुके हैं कप्तानी और बैटिंग के बीच में। वो फेल तो पिछले साल भी हुए थे, इस साल भी हुए हैं, लेकिन पिछले साल एमएस की कप्तानी उनको बचा ले गई। इस साल एमएस नहीं है तो गायकवाड़ को यह बोल करके डिफेंड किया जा रहा है उनके पास इस साल महेंद्र सिंह धोनी की गाइडेंस नहीं है। और फिर वही सवाल महेंद्र सिंह धोनी पर उठाया जा रहा है कि वो या तो रिटायर ही हो जाए या फिर मैदान पर एटलीस्ट ड्रेसिंग रूम में मौजूद हो जाए, ताकि प्लेयर्स का और कप्तान का मनोबल बढ़ सके और उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। हर जगह उंगली करने वाले संजय मांजरेकर भी इस बकवास से इस कदर तंग आ गए हैं कि उन्होंने एक पॉडकास्ट पर जाकर सीएसके मैनेजमेंट को भला बुरा कह दिया। मांजरेकर ने साफ साफ कहा, मैं धोनी के बारे में बात कर करके पूरी तरह थक चुका हूँ। सच तो ये है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो खेले या ना खेले। मांजरेकर ने आईना दिखाते हुए कहा कि सीएसके टीम का बैलेंस बनाने के बजाय सिर्फ एक बूढ़े और चोटिल आइकॉन को स्क्वाड में फिट करने के पीछे पागलों की तरह भाग रही है। उन्होंने मैनेजमेंट को कड़ा सबक देते हुए कहा, अपने खिलाड़ियों को लेकर इतना इमोशनल मत बनो, हकीकत को देखो, परफॉर्मेंस को देखो और पॉइंट्स टेबल को देखो। धोनी प्लेइंग 11 या प्लेइंग 15 का हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद रिपोर्टर्स जानबूझ करके एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। जैसे उस दिन जब एक रिपोर्टर ने एरिक सिमंस से पूछ लिया कि जरा ये बताइए कि आपके उस चोटिल आइकॉन एमएस धोनी पर असली अपडेट क्या है, वो खेलेंगे भी या नहीं? तो सिमंस ने लाचार होकर के कैमरे पर कहा, एमएस धोनी पर अपडेट देना मेरी औकात और मेरी सैलरी से बहुत ऊपर की चीज है। यार आप क्यों एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को एक प्लेयर के राउंड घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के लिए जो करना था वो कर चुके हैं, और अब आप उनसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं? वो इंजर्ड है, नहीं खेल सकते, वो उनका मसला है, लेकिन वो ग्राउंड पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये मैनेजमेंट का इशू है। इसमें कप्तान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। आप अपने आप को आगे कब करेंगे? एक प्लेयर पर जो अपना प्राइम पास कर चुका है उस पर इतना ब्लाइंड डिपेंडेंसी चेन्नई को इस साल आईना दिखा चुकी है, और इस ब्लाइंड डिपेंडेंसी ने उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की पीठ पर एक ऐसा बोझ डाल दिया जिसे वो शायद ही उतार पाए। और मेरी सीएसके के फैंस से भी यही दिली गुजारिश है कि महेंद्र सिंह धोनी से आगे बढ़ना आपको भी सीखना होगा। हम लोग क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से आगे बढ़े ना, टेस्ट में विराट कोहली से आगे बढ़े, टी20 में रोहित शर्मा से आगे बढ़े, तो अब धोनी को पीछे छोड़ना ही होगा। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के एक सफल और ऐतिहासिक यात्रा के सबसे बड़े ध्वजवाहक रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब वो काम किसी और को करना होगा, इसलिए समय है आगे बढ़ने का। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप वीडियोस को देख करके चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को रिकमेंड जरूर कीजिए। और अगर और ज्यादा कुछ करने की इच्छा हो तो इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।